पाकिस्तान और इंडिया, जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, इन दोनों के दरमियान एक शदीद किस्म की जंग छिड़ने वाली है। 7 मई, ये कौन से लोग हैं जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, वो इसका शिकार होंगे, और कौन कौन जो पाकिस्तान में मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, कारोबार इनका जाएगा, कितने लोगों के साथ ये हादसा पेश आएगा, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसमें हवा भर रही हैं, आग को बढ़ावा दे रही हैं, और कौन इसमें पानी डालने का काम कर रहा है। मोदी ने अपनी सोच और दानिश के मुताबिक इस वक्त को बेहतरीन वक्त जानकर ये समझ लिया कि आज नहीं तो कभी नहीं, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बारहा दुनिया से ये कह रहे हैं कि इसे रोको, इस जंग को होने से रोक लो, वरना हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान कमज़ोरी में भी ताकत रखता है, क्योंकि हम एटमी पावर हैं। वी आर अनएक्सपेक्टेड चैंपियंस। तरीन खबरों से मुतालिक बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे शान शब्बीर कहते हैं, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो जाती है तो जीत किसकी होगी। क्या इंडिया के सर पर इसराइल का हाथ है? क्या अमेरिका चाहता है कि ये जंग हो? ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है, वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार। 7 मई, ये जो तारीख है ये लिखी जाएगी इसलिए कि इसमें एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, ऐसा हमला जो भारत ने पिछले 50 सालों में नहीं किया होगा, और इस हमले के बाद भारत ने अपनी मौत को दावत दे दी है। जो कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और सुनने वाले पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों होंगे, और दुनिया भर के लोग भी होंगे। मैंने ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है, रिगार्डलेस में मेरे अपने लोग और आपके लोग दोनों ही नाराज़ हो सकते हैं, लिहाजा आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। Terrorism must be condemned in clear and unambiguous terms. कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि भारत ने जो हमला किया 7 मई को, वो गुज़िश्ता 40 से 50 सालों की तारीख का अपनी नौयत का सबसे बड़ा हमला था। जब 19 में 2000 में पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे थे, तब भी इस नौयत का हमला नहीं हुआ था। देखिए, ये हमला बॉर्डर के ऊपर नहीं हुआ, या फिर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी ये नहीं हुआ, जो जंग में होता है। जब इंटेंस हमले होते हैं ना, तो आप बिल्कुल परवाह नहीं करते सामने वाला क्या कर जाएगा, या दुनिया की बड़ी कुव्वतें क्या बोलेंगी, UN क्या बोलेगा। इस हमले को करने का मकसद यही है कि भारत चाहता है कि जंग बढ़ जाए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मार्का हो जाए। तो मोदी, एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर जंग शुरू हो गई तो अनकरीब पाकिस्तान इंडिया को फतह कर लेगा, यानी इंडिया ख़त्म। और एक और बात, भारत के पसे पुष्ट जिसका हाथ है, यानी कि इसराइल, फिर दूसरा नंबर उसका होगा। इसे आप पाकिस्तान की वार्निंग ही समझना। अब आप इस हमले की खासियत देखें कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि सिविल सिटी को निशाना बनाया गया। फरीदकोट में हमला होता है और अहमदपुर शर्किया में। इस हमले में 30 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए हैं, और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शहीद भी हो चुके हैं। अब इनमें एक 3 साल बच्ची भी शामिल है। अब इस सवाल का जवाब दिया जाए, क्या 3 साल बच्ची भी दहशत गर्दों में शामिल थी? ये इंडिया की तरफ से बुज़दिलाना हरकत है, जो कि हमेशा ही इंडिया करता रहता है, जैसा कि पिछली बार उसने किया था। रात के अंधेरे में निकलकर सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना, और फिर बहाना ये बनाया कि हम तो टेररिस्ट के जो शेल्टर थे हम उसे तबाह कर रहे थे। ये हमला करके आपने साबित कर दिया कि आप पाक आर्मी से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। हालांकि आपकी आर्मी हमसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप फिर भी नहीं लड़ सकते। ये बात आपने साबित कर दी। बुज़दिलों की तरह शहरों में बम गिराए,
انڈیا نے اس وقت جو حرکت کی ہے یہ وہی ہے جو اسرائیل کرتا ہے، یعنی پہلے خود سینہ زوری کرو، تباہی مچاؤ، پھر نقصان پہنچاؤ اور پھر خود وکٹم بن جاؤ۔ اب بھارت پریس کانفرنس کر کے کیا دکھا رہا ہے؟ وہ 7 سالہ میرے عزیز کو شہید کر دیا، کیا اس 3 سالہ بچی کو؟ آپ نے ایک ٹیررسٹ لیڈر بھی نہیں مارا، اور نہ ہی آپ کا میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے۔ ایک کیمپ کو بھی آپ نے نہیں دکھایا۔ پاکستانی لوگ آپ کو ویڈیو بنا بنا کر یہ دکھا رہے ہیں کہ مسجد اور ڈسپنسری کو نشانہ بنا کر آپ نے کیا ہی کیا ہے۔ انڈیا کا سپریم کورٹ، انڈیا کی بیوروکریسی، ہر چیز بی جے پی نے ٹیک اوور کر لی ہے پیسے کے زور پر، اور ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ انڈیا اس وقت تک ترقی کر رہا تھا جب تک جمہوریت تھی۔ باقی مجھ سمیت تمام پاکستانی یہ دعا کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اسلام میں بھی جنگ کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارا ایک بڑا ڈائریکٹ کال ہے کہ جنگ نافذ ہو تو گردنوں پر وار کرو۔ تو الحمدللہ ہم نے آپ کے جہاز گرا کر گردن پر وار تو کر دیے۔ باقی پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، انٹرنل ایشوز کو بھول جائیں، جب دشمن وار کرے تو ایک قوم بن جاؤ۔ الحمدللہ ابھی تک قوم نے یہی ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ حق کی کامیابی ہوگی اور باطل ختم ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔